महाराजगंज जिले के नगर पंचायत पनियरा में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के नाम पर दलालों द्वारा लाभार्थियों से अवैध रूप से धन वसूलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं, जिससे लोगों में असमंजस और भय का माहौल बन गया है। इस पर नगर पंचायत पनियरा की अधिशासी अधिकारी कनुप्रिया शाही ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि इस तरह की गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को मिलेगा और वह भी बिना किसी बिचौलिए के सीधे नगर पंचायत कार्यालय से। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि यदि कोई पात्र लाभार्थी यह महसूस करता है कि वह इस योजना के अंतर्गत आता है लेकिन उसका सर्वेक्षण या फोटो नहीं लिया गया है तो वह सीधे नगर पंचायत कार्यालय में जाकर अपनी जानकारी दर्ज करा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी दलाल को पैसे ना दें और आवास योजना की जानकारी के लिए केवल नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। नगर पंचायत प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और संबंधित दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आपको आगे बताते चलें कि प्रशासन ने आम जनता से ये भी अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो उसकी सूचना तुरंत नगर पंचायत कार्यालय में दी जाए। इस कदम से प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री शहरी आवास को लेकर के जहां केंद्र और प्रदेश सरकार निष्पक्ष रूप से पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने में जुटी हुई है, वहीं महाराजगंज जिले के नगर पंचायत पनियरा में कुछ दलालों के द्वारा लाभार्थियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम पनियरा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी कनुप्रिया शाही से बातचीत करेंगे कि क्या पात्रता है लाभार्थियों की और किस आधार पे लाभार्थियों को आवास आवंटित किया जा रहा है और इसमें सभासद का क्या रोल है। जी। धन्यवाद। पहली बात तो पात्रता जो है उसका जियो है कि कौन इसमें पात्र है, कौन अपात्र है। तो हमारे वहाँ से डीएम साहब द्वारा एक टीम गठित की गई है कि कौन-कौन जाँच करेगा इस आवास का। तो उसमें तहसीलदार महोदय को लगाया गया है, अधिशासी अधिकारी को लगाया गया है। दोनों की टीम मिलके जाँच कर रही है। तो जो जियो भारत सरकार का जियो है, उसकी पात्रता उसमें जो पात्रता के मानदंड दिए गए हैं, मापदंड दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग जाँच हो रहा है। तो उसके अंतर्गत जिसकी इनकम 3 लाख से कम है या जिसका कच्चा मकान है और जो झोपड़ी में रह रहा हो, ऐसे लोग को प्राथमिकता दी जा रही है या कोई दिव्यांग हो या फिर कोई विधवा हो महिला या कोई मतलब वरिष्ठ नागरिक हो, तो इनको पहले प्राथमिकता देनी है। हमारी जो टीम है वो निष्पक्षता की जाँच निष्पक्ष जाँच के लिए एकदम प्रतिबद्ध है। तो हम लोगों ने जो टीम गठित किया और अगर मुझे किसी जाँच में संशय भी हो रहा है कि ये मतलब अपात्र है, तो मैं उसके लिए खुद जा रही हूँ, फिर क्रॉस वेरीफाई कर रही हूँ और जब क्रॉस वेरीफाई कर रही हूँ, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अपात्र लोगों को भी पात्र बना के भेज दिया जाए, क्योंकि इसके पहले जो आवास आए थे, तो बहुत लोगों को आवास मिला, तो इस बार लोगों को लग रहा है कि इस बार भी इसी तरह से आवास मिलेगा। तो लेकिन जबकि डीएम साहब और एडीएम साहब इसको लेके एकदम सख्त हैं कि जो पात्र हो, बस उसी को मिले, अपात्र आदमी किसी भी तरीके से इस बार सूची में ना आने पाए। तो मैंने मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी तरीके से पात्र आदमी छूटे ना और अपात्र को मिले ना। मेरी पूरी कोशिश यही है। जैसे सभासद सभी वार्डों के सभासद एक लिस्ट लेकर के लाभार्थियों की चल रहा है जो दिए जा रहे हैं, इनका क्या रोल है उसमें? सभासदों का इसमें कोई रोल नहीं है। सभासद बस ये बात, अगर सभासद को लगता है कि कोई पात्र आदमी छूट रहा है, तो उसकी सूचना हमें दे दे कि कोई पात्र छूटने ना पाए। मैं उसकी जाँच करा लूँगी कि आप पात्र हैं, ये छूट रहे हैं, तो मैं एक बार जाँच करा लूँगी। लेकिन सभासद अगर आप चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग आवास मिले, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर पात्र है तो बिल्कुल मिलेगा, अपात्र है तो सभासद कहें, बिल्कुल उसको उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, पात्र को ही कंसिडर किया जाएगा। सभासदों का इसमें कोई रोल नहीं है और कोई मैं बल्कि नगर पंचायत पनियरा के सभी निवासियों से अपील भी करना चाहती हूँ कि किसी प्रकार का कोई पैसा नगर पंचायत में नहीं लिया जा रहा है। अगर कोई पैसा कोई माँगता है तो अब वो आके कार्यालय पे संपर्क करें। अगर उनको लगता है वो पात्र हैं और वो छूट रहे हैं, उनके वहाँ जियो टैगिंग नहीं हो रही है, फ़ोटो नहीं लिया जा रहा है, तो वो कार्यालय में आएँ, मेरा नंबर लें, मेरे से बात करें। अगर वो पात्र हैं तो मैं कभी किसी भी कीमत पे उनको छूटने नहीं दूँगी। अगर उनको ये भी पता चलता है कि किसी अपात्र का भी फ़ोटो ले लिया गया है, तो वो उसकी भी कंप्लेन आके कर सकते हैं। मैं फिर से उनको पात्रता की लिस्ट से बाहर कर दूँगी। लेकिन जो भी होगा वो निष्पक्ष होगा और इसमें सभासदों की कोई भूमिका नहीं है।
हाँ, अगर सभासद को लगता है कि उनके वार्ड का कोई पात्र आदमी छूट रहा है, तो बिल्कुल कार्यालय संपर्क करके उसको पात्रता की सूची में वो लाभ दिलवा सकते हैं। लेकिन अपात्र लोगों को अगर वो लाभ दिलवाना चाहेंगे तो नगर पंचायत इसके लिए एकदम सख्त है। अध्यक्ष महोदय का भी यही है कि पात्र लोगों को ही मिलना चाहिए और मेरा भी यही है। कुछ वार्डों में लाभार्थियों से चर्चा का विषय बना हुआ है कि कुछ लोग दलाल टाइप के हैं जो लाभार्थियों से पीएम आवास दिलाने के नाम पर पैसा लेने, इस पे किस तरह का अंकुश लगाएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? उसी पे अंकुश लगाने का सारा प्रयास किया जा रहा है। तभी हमारे कुछ वार्ड सभासद इतने आक्रोशित भी हैं और कल कुछ सभासद द्वारा एक सभासद महोदय ने कल कार्यालय का गेट भी तोड़ दिया। आक्रोशित होके वो फांसी लगाने जा रहे थे। दुनिया भर की नाटक भी किए, मेरे से उन्होंने बहसबाजी भी की और अपशब्द भी बोला उन्होंने। परंतु जब आदमी अच्छे से काम करता है तो इस तरह की आक्रोश जो होता है वो झेलना पड़ता है। तो उनका आक्रोश साफ दर्शाता है कि कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है। नगर पंचायत कोई भी गलत काम करने के लिए वो नहीं कर रही है, मतलब विचार नहीं कर रही है। जो भी काम हो रहा है स्वच्छता पूर्वक हो रहा है। इस वजह से ही उनके अंदर इतना आक्रोश देखा जा रहा है। और अगर मैं मतलब वही फिर से कहती हूँ, अगर कहीं से भी किसी प्रकार की वसूली की सूचना आ रहा है तो कृपया मुझे आके बताएं कौन वसूल रहा है, किसके माध्यम से वसूला जा रहा है। और मेरे से आके वो डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। नगर पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जा रही है। अगर कोई पात्र है तो इस बार उसको निःशुल्क आवास मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो नगर पंचायत पनियरा की अधिशासी अधिकारी कनप्रिया शाही का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री आवास उन सभी लाभार्थियों को मिलेगा जो प्रधानमंत्री शहरी आवास के पात्र है, और किसी भी प्रकार का कोई अगर धन करता है तो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होगी। दूसरी बात, नगर पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अवैध वसूली या कोई कर्मचारी अगर करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज।